अब दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं कि साइंस जर्नी वाले ने इस सवाल का जवाब क्या दिया है। तो दोस्तों साइंस जर्नी वाले ने महाभारत के इस श्लोक का जिक्र करते हुए यह बताने का प्रयास किया है कि अगर यादव समाज के लोग खुद को क्षत्रिय बोलते हैं तो क्षत्रिय तो ब्राह्मणों की नाजायज संतानें हैं। इस प्रकार की बात इसने कही है। आप इस श्लोक को पढ़ सकते हैं, आपके स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा होगा। इस श्लोक में साफ साफ ये लिखा हुआ है कि परशुराम ने 21 बार इस पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर दिया, जिसके बाद जो क्षत्रिय महिलाएं थी वो ब्राह्मणों के पास गई संतान प्राप्ति के लिए। और इसी श्लोक के अनुसार ये बताने का प्रयास कर रहा है कि क्षत्रिय ब्राह्मणों की नाजायज संतानें हैं। अब इसके इस तर्क का जवाब सबसे पहले देखिए कि यादव गोप आबिर पुस्तक के लेखक सुमंत कुमार यादव जौरा जी ने किस प्रकार से दिया है कि वहां पर क्षत्रियों को जो है ब्राह्मणों की संतान दिखाई बिल्कुल दिखाया गया है, लेकिन उसी आदि पर में चलिए उस हमारा सूर्यवंश से मतलब नहीं, हमारा सीधे सीधे यदुवंश से मतलब है। दिखाया गया है अध्याय 85 चलिए आदि पर महाभारत में सीधे सीधे लिखा गया है श्लोक 33 में और 34 में कि यदु से यादव क्षत्रिय उत्पन्न हुए। तो आप कहां पर अटके हुए हैं? तो सुमंत कुमार यादव जी की बात आप सभी लोगों ने साफ साफ सुनी। सुमंत कुमार यादव जी ने साफ साफ आप सभी लोगों को बताया है कि महाभारत के जिस श्लोक का, जिस घटना का वो वर्णन कर रहा है, उसका संबंध यदुवंशी क्षत्रियों से दूर दूर तक नहीं है। सबसे पहली बात तो साइंस जर्नी वाले भाई को यही नहीं पता है कि क्षत्रियों में भी कई प्रकार होते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे अगर हम दलित शब्द की बात करें तो दलित शब्द जब हम बोलते हैं तो इसमें विभिन्न प्रकार की जातियां आ जाती हैं। जाटव आ जाते हैं और उसके बाद पासी आ जाते हैं और भी तमाम जातियां, जो भी SC ST की तमाम जातियां हैं वो दलित शब्द के अंदर आ जाती हैं। उसी प्रकार से क्षत्रिय एक वर्ण है और इसके अंदर कई प्रकार के वंश आ जाते हैं। जैसे कि कोई सूर्यवंशी क्षत्रिय हो सकता है, कोई चंद्रवंशी क्षत्रिय हो सकता है, यदुवंशी क्षत्रिय हो सकता है, नागवंशी क्षत्रिय हो सकता है। तो तमाम प्रकार के क्षत्रियों का जिक्र हमारे धार्मिक ग्रंथों में मिलता है। तो अगर साइंस जर्नी वाले की बात को माना जाए तो महाभारत के श्लोक के अनुसार, जिसका उदाहरण, जिसका जिक्र साइंस जर्नी वाले ने किया था कि सारे क्षत्रिय समाप्त हो चुके थे, उसके बाद जो क्षत्रिय महिलाएं थी वो ब्राह्मणों के पास गई थी संतान प्राप्ति के लिए। अब दोस्तों मैं आप लोगों को यह बताता हूं कि यहां पर यह बात इसकी पूरी तरह से झूठी साबित हो जाती है, क्योंकि महाभारत के ही अनुसार, भागवत पुराण के अनुसार यादव क्षत्रिय खत्म ही नहीं हुए थे। तो जब यादव क्षत्रिय खत्म ही नहीं हुए तो ब्राह्मणों के पास जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। उदाहरण के तौर पर ये देखिए, भागवत पुराण के इस श्लोक को देखिए। इस श्लोक में साफ साफ ये बताया गया है कि यादव बच गए थे, उन्हीं के वंश के राजा वज्रनाभ बने थे। ये खुद हमारी धार्मिक पुस्तक बोल रही है। अगर यादव खत्म हो जाते तब तो उसकी बात को मान लेते, लेकिन यदुवंशी क्षत्रिय खत्म ही नहीं हुए थे, बच गए थे। इसका एक और जिक्र मिलता है महाभारत के मूसल पर्व में। साइंस जर्नी वाले भाई थोड़ा महाभारत का मूसल पर्व जाकर देख लेना। मूसल पर्व में भी साफ साफ लिखा हुआ है, द्वारिका से लौटकर जब अर्जुन आ रहे थे स्त्रियों को, महिलाओं को लेकर, तो अपने हजारों यादव स्त्रियां बची थी, बच्चे बचे थे, उनको पंजाब के क्षेत्र में उनको बसाया गया था। तो अगर यादव स्त्रियां खत्म ही नहीं हुई थी, यादव खत्म ही नहीं हुए थे, तो ब्राह्मणों के पास जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। और जब ब्राह्मणों के पास सवाल जाने का पैदा होता ही नहीं है तो यदुवंशी क्षत्रिय ब्राह्मणों की नाजायज संतान है। ये तर्क अपने आप में खोखला और झूठा साबित हो जाता है। हो सकता है वहां पर जिन क्षत्रियों की बात की गई हो वो सूर्यवंशी क्षत्रिय हों, क्योंकि यदुवंशी क्षत्रिय खत्म नहीं हुए थे।